हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख रहे हैं विपुल क्लासेस पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सरमन का मीनिंग होता है उपदेश, यानी रिलीजियस गुड थिंग। कोई अच्छी बात जो किसी रिलीजन से जुड़ी रहती है, किसी धर्म से जुड़ी रहती है, कोई अच्छी बात, उसको हिंदी में उपदेश बोलते हैं। तो बनारस में दिया गया उपदेश। तो ये वाला जो चैप्टर जाता है ये हमारा गौतम बुद्ध के विषय में जाता है। महात्मा बुद्ध भी आप बोल सकते हैं, गौतम बुद्ध भी आप बोल सकते हैं। तो उनके जीवन से रिलेटेड एक घटना है, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो किसको दिया था और क्या उपदेश दिया था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आप बुद्ध के बारे में जानें, थोड़ा सा जानें। देखिए, जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। और उनका जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु में हुआ था, यानी उनके जो फादर थे वो कपिल वस्तु में शासन किया करते थे। यानी उनके जो फादर थे शुद्धोधन, वो एक राजा थे, यानी राजघराने में इनका जन्म हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक राजकुमार थे। क्या होता है कि उनके फादर उनको बहुत ज़्यादा लव करते थे, यानी सिद्धार्थ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि जो उनकी माता थी, सिद्धार्थ की माता जो थी वो मर चुकी थी उनको जन्म देने के बाद। तो सिद्धार्थ के पिताजी ने उनको बहुत ही प्रेम से पाला पोसा था, और वो वैसे भी राजा थे, तो किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं आने दी थी। और उनको जो है दूर रखा गया था, यानी सभी सफरिंग्स से दूर रखा गया था। जितने भी कष्ट थे, दुख दर्द पीड़ाओं से, बुढ़ापे से, मृत्यु का उन्हें कोई नॉलेज नहीं था। मतलब उनको बहुत ही ऐशो आराम में रखा गया था और इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। तो उनको नॉलेज नहीं था, संसार के बारे में ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, और जब वो 12 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं, तो 12 वर्ष के जब वो हो गए थे तो उनको शिक्षा के लिए भेज दिया गया था। और वो 12 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं गुरुकुल में, और वहाँ पर वो अपनी शिक्षा कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही अपनी शिक्षा को कंप्लीट करके आते हैं, वहाँ पर शिक्षा में उस समय में क्या दी जाती थी? उस समय में शिक्षा मतलब धार्मिक ग्रंथों के बारे में दी जाती थी। तो वहाँ से वो शिक्षा को अपनी कंप्लीट करने के बाद वापस आते हैं, और वापस फिर उनकी शादी कर दी जाती है। और शादी होने के बाद फिर उनके यहाँ पर एक बेटा भी पैदा होता है। और जब वो 25 वर्ष की अवस्था में पहुँच जाते हैं, यानी 25 वर्ष तक उन्होंने राजशाही ठाट का ही आनंद लिया था, यानी पूरी तरह से उस शासन में अपने रहे थे, मतलब एक राजकुमार का जीवन उन्होंने जिया था। अब 25 वर्ष के बाद अचानक से क्या होता है कि उनको अजीब अजीब से सपने अक्सर आया करते थे, और वो सपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। उनको सपने में अक्सर दिखा करता था, एक वीणा दिखती थी, यानी देवगण जिसको बजाते थे, और वो उनको बोलते थे कि तुम्हारा अवतरण दुनिया में हो गया है, और तुम्हारा जन्म जो है इस चीज़ के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें लोग बुला रहे हैं, आओ खुले संसार में आ जाओ। तो ये उनको दिखा करता था। उनकी वाइफ भी अक्सर परेशान रहा करती थी, क्योंकि वो जब अक्सर इस सपने से चौंक करके जाग जाते थे, उठ जाते थे और बहुत ही परेशान हो जाते थे। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपनी घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं। एक दिन रात को अपनी वाइफ के चरण स्पर्श करते हैं और अपने पूरे मतलब महल को छोड़ देते हैं। इससे पहले जो हुआ था, इससे पहले उन्होंने मतलब क्या हुआ था कि नगर को देखने की इच्छा जाहिर की थी उन्होंने, छोड़ने से पहले, महल को छोड़ने से पहले। और नगर को जब उन्होंने देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो उनके फादर ने नगर को बहुत ज़्यादा सजवा दिया था। यानी जिस तरह से दीपावली पर हम अपने घरों को सजाते हैं, तो इसी प्रकार से पूरे शहर को, कपिल वस्तु को पूरी तरह से सजा दिया गया था। और जब प्रिंस सिद्धार्थ जो है नगर को देखने के लिए गए थे, तो उनका बहुत भारी
लोगों ने स्वागत किया था। जहाँ कहीं भी वो जा रहे थे बहुत ही फूल मालाएं बरसाई जा रही थी, अच्छे अच्छे व्यंजन उनको भेंट किए जा रहे थे, प्रेजेंट उनको मिल रहे थे। तो यानी शहर उनको बहुत एकदम से आलीशान दिखाई दिया था। लेकिन वो खुश नहीं हुए थे और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक प्लान बनाया था और उस प्लान में उन्होंने अपने सारथी चन्ना को एक मर्चेंट का रूप उन्होंने अपने आप ले लिया था, यानी रूप बदलकर वो शहर में गए थे। तो मर्चेंट का एक व्यापारी का वेश बदल लेते हैं और जो उनका जो सारथी था आलम चन्ना, उसको वो अपना नौकर बना लेते हैं और फिर वो जाते हैं नगर में मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो अब राजा ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी लोगों को, यानी अब शहर जो उन्हें दिखाई दिया था वो एक रियल स्टेज में दिखाई दिया था, यानी वास्तविक दशा में दिखाई दिया था। तो वहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन होता है, यानी वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं अपनी विजिट पर और फिर एक बीमार आदमी को देखते हैं और फिर एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसको लोग ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, और वो उस डेड बॉडी के पीछे जो है चल पड़ते हैं और वहाँ पर वो उस डेड बॉडी के डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं, यानी किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया था, यानी दाह संस्कार वो देखते हैं और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ऊपर आसमान की तरफ तारों की तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर दुखी होकर के फिर अपने सारथी आलम चन्ना को महल में वापस चलने का ऑर्डर देते हैं और फिर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। उन्हें नॉलेज हो जाता है कि संसार का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। उन्हें बुढ़ापे का ज्ञान नहीं था तो वो ज्ञान हो जाता है, उन्हें बीमारी का ज्ञान नहीं था वो बीमारी का भी ज्ञान हो जाता है, और डेथ के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था तो उन्हें जो है डेथ के बारे में भी पता चल जाता है। तो अब जीवन की सच्चाई वो पूरी तरह से जान चुके हैं। अब उन्होंने तब डिसाइड किया था महल को छोड़ने का। अब यहाँ से वो महल को छोड़ देते हैं, अपनी वाइफ को भी छोड़ देते हैं, अपने बेटे को भी छोड़ देते हैं, अपने महल वगैरह को भी छोड़ देते हैं और अब वो लोगों के लिए, यानी जिस चीज़ के लिए उन्होंने जन्म लिया था, अब वो अपने वर्क पर आ चुके थे। तो यहाँ से वो निकल पड़ते हैं, मतलब ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं, जो उन्हें 7 डेज में ही हो जाता है, यानी 7 दिन में ही ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति की थी। तो इसीलिए उन्हें जाना जाता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर उन्हें 7 दिन में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो वहाँ पर उस पेड़ के नीचे बैठ करके उपदेश दिया करते थे, यानी अच्छी बातें बताया करते थे। तो यही दोस्तों यहाँ पर टाइटल है द सरमन एट बनारस, यानी सरमन जो है उपदेश को बोलते हैं, जो अच्छी बातें वो उन्होंने बताई। तो अब यहाँ पर ये जो चैप्टर हमारा जाता है क्लास 10th की इंग्लिश में, ये चैप्टर जाता है कि उन्होंने पहला उपदेश किसको दिया था। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, उन्होंने अपना पहला उपदेश एक लेडी को दिया था, जिस लेडी का नाम था कीसा गौतमी। तो कीसा गौतमी को उन्होंने क्या सबक सिखाया था, क्या उपदेश उन्होंने दिया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कीसा गौतमी को दिए गए उपदेश के बारे में। तो लेडी जो कीसा गौतमी होती है, उसका इकलौता बेटा मर गया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी। सी वॉज लेमेंटिंग, और वो बहुत ज़्यादा आपे से बाहर थी, यानी अपना आपा उसने खो दिया था। वो बहुत बड़े दुख में थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, ही इज़ नो मोर नाउ। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी मानने के लिए। अब वो क्या कर रही थी, वो अपने पड़ोस के घर घर जा रही थी, यानी किसी के डोर पर जाती थी, फिर डोर टू डोर जा रही थी और वहाँ पर जा कर के लोगों से मांगती थी मेडिसिन। तो मेडिसिन मांगती थी, यानी कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे उसका बेटा अच्छा हो जाए। यानी वो उस बेटे को मरा हुआ नहीं मान रही है, वो किसी ऐसी दवाई की तलाश में है जिससे उसका बेटा अच्छा हो जाए। लेकिन सबको पता है कि उसका बेटा मर चुका है, तो इसलिए कोई भी ऐसी दवाई दे नहीं सकता उसको। लेकिन बेचारी डोर टू डोर जाती है और निराश हो जाती है, यही काम है उसका, बहुत दुखी है। लेकिन कोई आदमी उसको ऐसा मिल जाता है जो उसको सलाह देता है कि देखो, आपके बेटे को अगर कोई जिंदा कर सकते हैं तो वो केवल एक ही पर्सन है जिनका नाम है गौतम बुद्ध।
तो तब उस आदमी ने उसको सलाह दी किसा गौतमी को गौतम बुद्ध के पास जाने की। तो अब वो महात्मा बुद्ध के पास आती है और महात्मा बुद्ध के चरणों में अपने बेटे को समर्पित कर देती है और वहाँ पर वो लेमेंट करती है गौतम बुद्ध के सामने, महात्मा बुद्ध के सामने पूरा विलाप करती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। अब जो महात्मा बुद्ध हैं वो किसा गौतमी को उसकी भाषा में ही समझाते हैं, यानी वो डायरेक्टली उनको समझा सकते थे लेकिन डायरेक्टली नहीं समझाया। महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा, किसा गौतमी से कहा कि मैं आपके बेटे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर जिंदा कर सकता हूं। अब किसा गौतमी जो है एकदम से खुश होती है ये सुनकर कि उसके बेटे को जिंदा कर सकते हैं महात्मा बुद्ध। तो वो एकदम से उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है, बोलती है कि बताइए महाराज मुझे क्या करना होगा। तो अब महात्मा बुद्ध उस किसा गौतमी से कहते हैं कि तुम्हें किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने हैं जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो या जहां पर किसी घर में कोई दुख या सफरिंग यानी पेन एंड सफरिंग ना हो। अब वो वहां से चल पड़ती है और अब फिर से वो दोबारा से डोर टू डोर जाती है, घर घर जाती है। अब उसको हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स तो मिल जाते हैं, यानी मुट्ठी भर सरसों के दाने तो मिल जाते हैं, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या इस घर में कोई मौत हुई है, क्या किसी की डेथ हुई है, तो जवाब यस में ही आता है। यानी ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, जहाँ पर कोई दुख दर्द पीड़ा ना हो, जहाँ पर कोई समस्या ना हो, ऐसा कोई घर नहीं था। तो इसलिए शी वॉज अनेबल टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम सच हाउस वेयर नो वन डाई। तो ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। सभी के यहाँ पर किसी न किसी की मौत हुई है। किसी के फादर की मौत होती है तो किसी के भाई की मौत होती है, किसी की बहन की मौत होती है, किसी की माताजी की मौत होती है। तो ऐसा कोई घर नहीं है। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो किसा गौतमी बहुत परेशान हो जाती है, यानी वो मिल नहीं पाते उसे इस तरह के मस्टर्ड सीड्स। अब शाम हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है और वो बैठ जाती है और बैठ के फिर वो रियलाइज़ करती है, यानी अब उसको समझ में आ गया है कि व्हाट महात्मा बुद्ध वांटेड टू टीच हर, क्या महात्मा बुद्ध उसको सिखाना चाहते थे, ये उसकी समझ में आ गया है किसा गौतमी की। अब वो रियलाइज़ करती है, उसकी समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई पेन एंड सफरिंग ना हो। तो मैं कोई अनोखी नहीं हूँ जिसका बेटा मर गया। तो इसलिए वो समझ जाती है, यानी महात्मा बुद्ध ने उसको उसी की भाषा में सिखाया था और ये सरमन यानी ये उपदेश था महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश जो उन्होंने किसा गौतमी को दिया था। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी जो है हमें क्या मोरल दे करके जाती है, तो महात्मा बुद्ध हमें इस उपदेश के जरिए बताना चाहते हैं कि डेथ इज़ इनएविटेबल टू ऑल, डेथ इज़ सर्टेन टू ऑल, यानी मृत्यु सभी को निश्चित है, एक ना एक दिन सभी को आनी है। और ये बताना चाहते हैं महात्मा बुद्ध कि वन हु बॉर्न्स हैज़ टू डाई वन डे, यानी जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। दूसरा मोरल हमें ये मिलता है इस स्टोरी से, यानी हम यदि किसी को समझाना चाहते हैं, किसी को कुछ मतलब बताना चाहते हैं तो उसको उसी की भाषा में बताना चाहिए जिससे कि वो आसानी से समझ सके। तो ये थे हमारे मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो है आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जैसा महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था, और आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई हम भी 7 दिन के बजाय 10 दिन बैठेंगे और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके ऊपर लागू नहीं होगा। एक शर्त पर लागू हो सकता है कि यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं या किसी भी पेड़ के नीचे जाएं, लेकिन बुक आपके हाथ में होनी चाहिए या आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए और वीडियो लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।